आई थिंक सीखना बेटर है, और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो अब दे आर बेटर देन अस, मीन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड. हमारे लिए फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन के साथ पैदा हुए. हमारे लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था, वो उसके साथ पैदा हो रहे हैं या उसके साथ है, जी रहे हैं. हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देख हम अडैप्ट कर रहे हैं. बट आई थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी, हाँ, जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया. करेक्ट. मतलब कि आदमी उस टाइम पे तो हम बातें करते थे जब हमारे यहाँ भी नहीं आया था हिंदुस्तान में, अरे बाहर मोबाइल फोन आ गया यार. मोबाइल पहले तो टीवी में कैसे when he टीवी कैसे started चलता working है, also, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी, एक हाँ. दूरदर्शन का एक था. सो वी हैव सीन इनोवेशन फ्रॉम बड़े वाले फोन. शूटिंग पे भी जाते थे तो आउटडोर जाते थे तो लाइन लगानी पड़ती थी, वो पोस्ट फोन ऑफिस पे के बात करने के लिए एसटीडी बाहर एसटीडी 6 दिन 10 दिन 3 महीना मनाली से एसटीडी नहीं लगता था, घर पे बात नहीं होती थी. बर्फ गिर गई है, लाइन नहीं है. और अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप. नहीं, बट द अदर प्रॉब्लम, क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड वी नो, बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री, हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स, इट इज स्कैरी. आप किसी की भी इमेज बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो पैसे देके. आप पीआर की बात करो या एआई की? एआई नहीं, पीआर की बात कर रहा हूँ मैं. बिकॉज एआई भी इन द सेंस कि आजकल यूज करते हैं ना लोग एआई किसी की भी. अभी मैं कहीं सुन रहा था कि किसका नकली एआई, रश्मिका. हाँ, उसका भी आया था, और भी लड़कियों का बेचारे. तो इट्स वेरी सैड वेयर वी आर गोइंग. मतलब क्योंकि वेयर वी आर गोइंग, क्या आई थिंक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे दिमाग वहीं के वहीं है. वी हैव नॉट ग्रोन विद इट. वी नीड टू ग्रो. रोको, रोहित कोहली, हमारी जनरेशन के लिए आइकॉनिक जोड़ी है. नहीं, दोनों इंडिविजुअली माइंड ब्लोइंग है. आई लव बोथ ऑफ देम, बट एज अ जोड़ी कभी उनके बारे में सोचा नहीं वैसे, बिकॉज बोथ आर परफॉर्मिंग सो वेल इंडिविजुअली आल्सो. आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है ऑल टाइम? मुझे धोनी और रोहित दोनों बहुत पसंद है. ओके. नो वन फ्रॉम चाइल्डहुड देन कपिल देव एंड क्रिकेट बहुत. अभी जो आपके चाइल्डहुड के फेवरेट क्रिकेटर होते हैं, अक्सर ब्रोज वैसा बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह. दैट्स हाउ वन चूजेस द फेवरेट एथलीट. एक्चुअली ना, वो आपका पर्सपेक्टिव और हमारे में फर्क क्या होगा ना, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट T20 का जमाना. हमारा 5 days मैच चलता था. हमारे वर्ल्ड कप में आधी रात को उठ के फिर वो 50 ओवर था. तो वो 3 जमानों की बात हो रही है. याद आती है उन दिनों की? याद मीन्स ऑब्वियसली यू कीप चेंजिंग एंड देन यू कीप ग्रोइंग एंड देन यू समटाइम्स थिंक कि अगर ये लोग काफी अनसंग हीरोज भी रहे कि वो आज होते थे, उनकी पॉपुलैरिटी कुछ अलग होती. फाइनेंशियली दे वुड हैव बीन समवेयर एल्स. लाइक कपिल देव आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज एवर होते हैं. हाँ, बट बिकॉज उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो आज कपिल देव को जितना लोगों को जानना चाहिए, आई डोंट नो इफ द न्यूअर जनरेशन आल्सो they know him through रणवीर सिंह. तब की चीजें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट हुई नहीं है. अब तो हर चीज 2 मिनट में डॉक्यूमेंट. आई थिंक उनका सबसे बड़ा कोई मैच है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था. जिम्बाब्वे 175 वो है ही नहीं हिस्ट्री में. मतलब इट्स नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज सम इश्यूज वर गोइंग ऑन. ओके, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स में से आपके फेवरेट्स कौन है अदर देन रोहित एंड कोहली? फॉर मी इट्स MS धोनी बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड. बोला. You learn from him. Okay. As a captain, you learn from him the attitude. Till the last ball, he doesn't give up. And it's not just the game, how he plans things, his attitude. I think that's something you learn. More than, obviously, you're a fan of him, but more than fan, it's like you get inspired by him. You can understand the moves when you're watching a match or his interviews or when people talk about it. Strategy भी होती है. At the same time, high level performance. High level performance, being calm. और younger lot में से? I think Virat, Rohit. उनसे भी यंगर लॉट में से? उनसे भी यंगर लॉट में आई थिंक उनको उस लेवल पर जाएंगे तब फिर वो हम उनके फैंस होंगे. यंगर में आल्सो लाइक सूर्या आल्सो वेरी मच. सूर्या इज गुड. या सूर्या इज वेरी गुड. सूर्या आल्सो हैज दैट एटीट्यूड. काम रहता है, नॉट दैट अदर्स आर बिलो हिम. और बुमराह, आई मीन
they all very सूर्या calm बुमराह and they are also like आप दोनों गोट शब्द जानते हो? गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. हाँ सिंघम में डायलॉग है वो. सो आप मानते हो कि इंडिया का गोट बॉलर बुमराह रहा है, मैं मानता हूँ अभी Yes. अब आज के टाइम में. आज के बाद राइट? आज के टाइम में. बट इफ ही वाज प्लेइंग इन द 80s and 90s, Then there was Kapil, there were yeah there were many bowlers. या yeah बट आज के टाइम में बुमराह गोट बॉलर. 100%. ओके, यू गाइस लाइक हिम? Yeah, फेवरेट क्रिकेटर राइट नाउ? वन ऑफ द फेवरेट्स? kind of, yes. ओके, अभी आई टेल यू वन माय फेवरेट. बैड बॉय एनर्जी, हार्दिक पांड्या. हाँ. वो मेरे फेवरेट है. Hardik Hardik is also very, very Hardik's talented. last 1 year has been like cinematic. या कि उसको बू किया गया, ट्रोल किया गया, एंड देन केम अ टाइम जब वर्ल्ड कप जीते, एंड फिर वही जब हार्दिक का नाम आया तो लोग चीयर कर रहे थे. इट्स लाइक अ सिनेमा. आपने वो एक क्लिप देखा जहाँ एयरपोर्ट से जब वो निकल रहे वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने हाथ में मुंबई क्राउड के सामने? या वेरी कूल. दैट 1 year has been like a film for him. एक कैरेक्टर होता है ना जो एक राइज होता है फिर फॉल होता है, इस तरह से फॉल होता है कि उसको स्टेडियम में 10,000 लोग 20,000 लोग बू कर रहे हैं, एंड देन फिर वही स्टेडियम में जब वापस ही कम्स Comeback बैक, story. पीपल आर चीयरिंग फॉर हिम Yeah. एंड ही इज क्राइंग. दैट्स सिनेमा. आप दोनों बहुत सक्सेसफुल मेन हो. व्हाई डू यू गाइज एंजॉय स्पोर्ट्स एट योर एज? एंड आई एम श्योर यू ऑल एंजॉय इट इवन नाउ एज मच एज यू ऑल डिड. Of course we do. आई थिंक मोर देन एंटरटेनमेंट इट्स द फाइटिंग स्पिरिट. द फाइटिंग स्पिरिट जो होता है ना स्टेडियम में, आई थिंक दैट इज व्हाट यू. देयर आर मैचेस जैसे हम एक वर्ल्ड कप, एक कप हम जीत नहीं पाए थे, हम टॉप तक गए और हम 23. हाँ, बट उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हार गए. एवरीबडी सपोर्टेड द टीम बिकॉज दे फॉट दैट वे. And but what does it do for you as guys? Gives you excitement. It gives you a lot of excitement. And there's वो जो बचपन से एक आदत पड़ी हुई है, you are cheering for your country and you know your favorite players and things like this. तो वो कई बार मतलब कि इतना ऐसे जितना हम फिल्में चले या नहीं चले उतना अपसेट नहीं होते जितना अगर अगर मैच आ रहे तो उस दिन ऐसा डाउन हो जाता है यार. वो होता है. IPL भी देखते हो आप दोनों? हाँ, देखते हो? वक्त मिलता है जैसे जैसे. टुवर्ड्स द एंड ज्यादा देखते हैं मतलब जब प्लेऑफ्स. या आप किसको सपोर्ट करते हो? डिपेंड्स कौन जीत रहा है उस वक्त. पर दिल में कौन सी टीम है? Obviously you're from Mumbai मुंबई इंडियंस. and then Chennai because of Dhoni. Nothing else. फेयर. आप? मेरा भी आई थिंक बिकॉज आई सपोर्ट मोर ऑफ द प्लेयर्स आई लाइक. श्योर. तो इट डिपेंड्स हुज वेयर. लाइक धोनी ही सेड, लाइक रोहित. सो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार जब आप एक अपनी कंट्री को सपोर्ट Within कर the रहे country, हो हाँ. और विद इन द कंट्री आप डिवाइड कर रहे हो तो वो एक डिवीजन जस्टिफाइड नहीं लगता है. ऐसे लगता है कि ठीक है दिस इज अ गेम गोइंग ऑन. तो इट इज नॉट कि विच स्टेट इज विनिंग. आपके एज के लड़के कोई एडवाइस लेते नहीं है. वो आगे से रिएक्ट करेंगे बुड्ढे सठिया गए. हाँ. नहीं सर, आई एम. और सबकी अपनी एनर्जी होती है. एंड एक नया है जो मेरी टीम में भी है, यंगस्टर्स 2-3 है विच हैव दे हैव डिसाइडेड के, एंड गर्ल्स 1 or 2 गर्ल्स 1 or 2 बॉयज के नहीं करनी है शादी या हाँ वैसे बहुत भी है है. मेरे वो भी एक आसपास है, है. दैट इज ऑल्सो फाइन. वो भी वैसा भी एक प्रोस्पेक्टिव अभी चलता है. यू फील इट्स फाइन? सी विद एवरी जनरेशन, क्योंकि हम उस जनरेशन से नहीं है शायद हमें नहीं लगे, बट उस जनरेशन की रिस्पेक्ट है, इस जनरेशन की रिस्पेक्ट है कि उनका वैसा मानना है. टीनेज जब होते हैं ना बच्चे तो वो मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और एक फेज आता है जब वो बाप से ज़्यादा connect. कम करते हैं. फिर then they realize when they grow up a little then they start connecting. Now I read a very nice thing. This is तू कभी भी देखेगा तो जब माँ बच्चे को उठाती है तो गोद में उठाती है. करेक्ट. क्योंकि वो चाहती है कि जितनी दुनिया मेरे को नजर आती है मेरा बच्चा उतना सीखे उतनी. बाप कभी भी उठाएगा ना कंधे पे रखेगा कि मैं यहाँ तक देख सकता हूँ, मेरा बेटा इससे आगे भी देखे. वाह. सो आई थिंक तो किसी भी पेरेंट्स से पूछ ले, किसी भी फादर से पूछ ले, उसकी एक ही चीज़ होगी कि मैं जो भी हूँ मेरा बेटा उससे बेटर हो. और ये फीलिंग आपको किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए आ ही नहीं सकती. नहीं आ सकती.